आखिर ऐसा क्या होता है कि श्वेता अग्रवाल नाम की लड़की जो होती है वो अपने दोस्त गोविंद सिंघल के घर पर जाती है, उसके साथ जाती है, गोविंद सिंघल के हंसते खेलते जाती है, बिल्कुल खुशी से जाती है। लेकिन जब वो उसके घर पर पहुंचती है, कुछ देर टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद वो उसी लड़के के घर के बाथरूम में जाती है और अपने आप पर किरोसिन का तेल छिड़कती है और खुद को समझ सकते हो कि क्या कर लेती है। तो आखिर ये ऐसा क्यों करती है? एक हंसती खेलती हुई लड़की 2 मिनट पहले आई थी और उसके बाद यहां पर टाइम स्पेंड किया और बाथरूम जाकर के ये सब कर लिया। ये बहुत चर्चा का विषय बना था। आज इसी केस स्टडी को हम आपको सुनाने वाले हैं। बहुत भयंकर ये घटना थी। ये कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि इस केस स्टडी को पढ़ने में और मुझे बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत करा है। बहुत कुछ पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है अगर आप चाहो तो। खैर, हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, श्वेता अग्रवाल 2015 में 12th की परीक्षा दी थी और वो पास भी हुई थी। सिर्फ पास नहीं थी, स्टेट टॉपर थी। अब समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पास हुई थी। तो कॉमर्स स्ट्रीम से 12th क्लास में स्टेट टॉपर होने के बाद उसने सोचा कि हम आगे भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्टेट टॉपर थी तो फैमिली वाले भी सोचते थे कि कुछ तो आगे नाम करे। तो वो गुवाहाटी के दास कॉमर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन करने पहुंची और वहां पर अपना एडमिशन ले लिया। इसी कॉलेज में एक दोस्त बनता है। उस दोस्त का नाम होता है गोविंद सिंघल। ये गोविंद सिंघल भी कहीं और से आए हुए होते हैं, लेकिन गुवाहाटी में ही एक जगह पे एक वकील का घर होता है और उसी वकील के घर में ये लोग घर किराए पर लेकर के रहते हैं। गोविंद सिंघल और गोविंद सिंघल का परिवार भी उसी किराए के घर में रहता है। अब देखिए, क्योंकि श्वेता अग्रवाल और गोविंद सिंघल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो जाते हैं, तो ये दोनों घर के आसपास या फिर घर में मिलते रहते हैं, नॉर्मली जैसे दोस्त मिला करते हैं, सबको पता होता है। लेकिन एक दिन पेपर होता है, मतलब स्कूल में परीक्षा होती है, कॉलेज में परीक्षा होती है। परीक्षा जब पूरी होती है तो गोविंद सिंघल के साथ श्वेता जो होती है वो उसी के साथ में गोविंद सिंघल के घर पे आ जाती है और उसके बाद कुछ देर टाइम स्पेंड करती है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको। टाइम स्पेंड करने के बाद जाती है बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद वो तेल छिड़कती है और फिर माचिस जला देती है। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो, मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यूट्यूब जो है मेरे को रोकता है ये सब करने से। मैं बोलूँगा और येलो डॉलर भेज देगा। खैर, वो जो भी करती है अब वहाँ पर समाप्त हो जाती है। जब गोविंद सिंघल ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसकी फैमिली देखती है, क्योंकि फैमिली में उस किराए के घर में उसकी माँ और बहन और गोविंद सिंघल रहा करते थे। तो ये सब देख करके चौंक जाते हैं। हालांकि चौंक करके भी क्या, वो तो समाप्त हो गई। तो अब ये लोग फोन करते हैं श्वेता के घर पे और पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस भी आ जाते हैं और श्वेता के घर वाले भी आ जाते हैं और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि श्वेता एक स्टेट टॉपर होती है तो वो ऐसा हरकत करेगी ये किसी ने सोचा तक नहीं था, पर अब तो जो था वो सामने था। खैर, पुलिस जो होती है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद प्रक्रिया चालू हो जाती है। जिस प्रकार से वो लोग कॉलेज से डायरेक्ट घर पे आए थे और घर पे जो भी सामान लेकर के आई थी श्वेता, उस सारे सामान को जब्त कर लेती है पुलिस। बाकी घर में तलाशी ली जाती है, सब कुछ देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है। बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दिन था 16 नवंबर 2017। इसी दिन, मतलब उसी दिन के आसपास में जब देखा जाता है, उसी के सामान में ढूंढा जाता है, तो उसमें एक लेटर मिलता है। श्वेता की तरफ से एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मेरा जवाब ना है और हमेशा ना ही रहेगा। जब पुलिस के सामने ये लेटर आता है तो पुलिस हैरान होती है और उसको कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाता है कि जो भी ये हुआ है ना,
जो भी जलाने वाली चीज है, जिस वजह से ये कांड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं लव एंगल जुड़ा हुआ है। अब पुलिस को ये धीरे धीरे कंफर्म हो रहा था, लेकिन अभी भी पुलिस ये नहीं पता कर पा रही थी कि आखिर किसके साथ ये लव एंगल है, आखिर क्या ना है। तो पुलिस ढूंढना चाहती है कि कौन बॉयफ्रेंड है या फिर किसने प्रपोज किया है। बहुत ढूंढती है पुलिस, लेकिन कोई नहीं मिलता। किसको ये लेटर लिखा गया था कि मेरा जवाब ना है और हमेशा ना ही रहेगा, कुछ नहीं पता चलता पुलिस को। पुलिस हैरान थी। इधर मीडिया में भी चलने लगा था कि ये लव एंगल की जो भी कहानी है वही, और इसी वजह से ये सब हुआ है। बहुत कुछ मीडिया में चलने लगता है, उथल पुथल होने लगती है, पर पुलिस को अभी भी कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ उसी लेटर के। अब मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। बॉडी पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और उसके बाद परिवार को सौंप दी जाती है। उसकी तो अंतिम संस्कार हो जाते हैं, पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आता है वो चौंका देता है पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो जली है ना, ये जो बॉडी जली है, इससे पहले इस बॉडी पे गहरे गहरे चोट लगे थे, और चोट लगने के बाद इस बॉडी को या तो जलाया गया है या तो ये जली है, कुछ भी हुआ है। पर ये सब होने से पहले, हादसा होने से पहले पहले ये जला है, सॉरी, पहले ये चोट लगी है। अब पुलिस को धीरे धीरे मामला समझ में आ गया था, और आपको भी आ रहा होगा, लेकिन अभी भी मामला घूमता है। पुलिस को जब मामला सामने आया, उसे लगा कि बॉडी पे पहले चोट लगी थी, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कॉलेज से डायरेक्ट घर पे आए थे और वो ठीक ठाक थी। ये सुनते ही, ये रिपोर्ट्स को पढ़ते ही तुरंत गोविंद सिंघल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके सामने 2 साक्ष्य लिया करके पुलिस रख देती है। एक वो लेटर जिसमें लिखा गया था कि मेरी तरफ से ना है और हमेशा ना ही रहेगा। दूसरा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके तहत यह बताया गया था कि बॉडी पे पहले चोट लगी थी, फिर इसके साथ ये हादसा हुआ। अब क्योंकि सारे सबूत हो ही गए थे, तो गोविंद सिंघल को लगा कि अब तो जो है वो तो है ही, अब तो बताना ही पड़ेगा। पुलिस यही पूछ रही थी कि अगर तुम बोल रहे हो कि हमारे साथ ही वो कॉलेज से आई और अपने से ये सब किया, तो ये रिपोर्ट जो बता रही है कि उसको पहले चोट लगी हुई थी, तो तुम्हें क्या चोट नहीं दिखा? क्योंकि इसमें तो लिखा है कि गहरी गहरी चोट थी पहले ही, क्योंकि उसके बॉडी पे पाया गया है। अब वो बुरी तरीके से फंस जाता है और कबूल लेता है। वो बताता है सब कुछ कि क्या क्या उसने किया था। उसने कहा कि मैं उससे प्रेम करता था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, बार बार रिजेक्शन वो देती थी। तो ये जो लिखा हुआ था ना, वो इसी के लिए लिखा हुआ था। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जब वो लोग घर पे आए होते हैं तो यहाँ पे हो जाती है लड़ाई, और वो धक्का दे देता है, दीवार में लड़ा देता है। उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है, श्वेता को खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये सब करते हुए उसकी फैमिली, यानी उसकी माता और उसकी बहन देख लेती हैं। अब उनको भी पता हो जाता है। तो श्वेता क्योंकि खत्म हो चुकी थी, तो अब बचने के लिए एक ही उपाय था कि इसे एक ऐसी कहानी बना दी जाए जिससे कि ये लोग बच जाएं। और वही कहानी गढ़ी गई थी कि ये गई थी बाथरूम में और उसके बाद इसने खुद से ही किया, जबकि चोट देने के बाद, श्वेता को चोट देने के बाद, उसको खत्म करने के बाद ये खुद ले गए थे बाथरूम में, छिड़का था और फिर कांड किया था। अब आपको समझ में आ गई पूरी स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर ये मामला तुरंत, क्योंकि अब तो क्लियर ही हो जाता है, सब लोग पकड़े जाते हैं। फिर ये मामला कोर्ट में जाता है। 2 साल तक इस पे केस चलता रहता है, जो कि बड़ा हैरानी हुई मुझे। खैर 2 साल तक चला। उसके बाद कोर्ट एक फैसला लेती है। उसकी माँ और बहन, इन लोगों पे धाराएं लगाई जाती हैं कि जो भी सबूत थे इनको ये लोग मिटाने का प्रयास किए। प्रयास ही नहीं, बहुत कुछ किया, मिटाया भी। तो इसी वजह से इनको उम्र कैद दी जाती है। और जो गोविंद सिंघल होता है, इसको डेथ की सजा सुना दी जाती है, यानी फांसी की। और इसी तरीके से करके 2017 का केस 2019 में जाकर के क्लोज होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो श्वेता अग्रवाल के पिता होते हैं वो कहते हैं मीडिया में आकर के कि सच में कानून अंधा नहीं, कानून की आंखें होती हैं, और जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल निष्पक्ष और बराबर हुआ है, इससे हम संतुष्ट हैं। खैर अधिकतर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता रिजेक्शन, और वो सब ये करने को तैयार हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, आप लोग ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ बता दिया। अब आपकी बारी कमेंट सेक्शन में है। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।